जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि संगत जी, जब भी आप ये सत्संग सुने तो प्लीज़ हमारे गुरु जी महाराज के चरणों में लाइक कर दीजिए और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम उस संगत तक का ये सत्संग पहुंचा दें जिसकी उसको ज़रूरत है। संगत जी, तो आज का सत्संग मैं स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, हमने गुरु जी महाराज के संगत के मुख से बहुत से सत्संग सुने हैं कि कैसे उन्होंने लीलाएं रची और उनका गुणगान सुना है, पर एक ऐसा अद्भुत सत्संग जो गुरुजी महाराज खुद संगत को अक्सर सुनाया करते थे। गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी को कौन नहीं जानता। उन्होंने 24 घंटे दिन रात गुरुजी के साथ बिताया है। वह बताते हैं कि एक प्यारा सा सत्संग जो गुरुजी अक्सर संगत को सुनाया बात करते हैं 1978 की है। गुरुजी महाराज जब चंडीगढ़ में किसी सेक्रेटरी के वहाँ बैठे हुए थे और अचानक से ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी निकालो और चलो। रास्ते में वो जा ही रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग एक वाइट कपड़े में लपेटे हुए बच्चे को लेके जा रहे हैं। अब गुरुजी महाराज वहाँ गाड़ी रुकवा देते हैं और सेवादार से कहते हैं कि इन्हें जाके बोलो कि रुकने के लिए कहो कि मेरे से मिले। तो कहते हैं कि गुरुजी, वक्त कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे की मौत हो गई है और वो बच्चे को दफनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में बात करना ठीक नहीं है। ठीक है? गुरुजी महाराज बोले, हाँ ठीक है, तुम जाके कहो। वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, कम उम्र के बहुत पहुँचे हुए संत है, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, आप मना मत करना। और जिनकी गोदी में वो बच्चा होता है वो दूसरे बंदे को दे देते हैं और गुरुजी से मिलने आ जाते हैं। संगत जी, गुरुजी उनसे देख के कहते हैं कि क्या हुआ है बच्चे ने। तो बताते हैं कि गुरुजी, मौत हो गई है, 2.5 साल की बच्ची है। तो गुरुजी कहते हैं उसे एक बार मेरे पास इधर लेके आओ। वो बच्चे को लेके आते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी जो सफ़ेद कपड़े से सर ढका हुआ था उसको हटाते हैं और पानी मंगवाते हैं और पानी की ऐसी 3 छींटे बूंद डालते हैं और कुछ मंत्र या जो भी गुरुजी पढ़ते हैं ध्यान लगाते हैं और बच्चा रो पड़ता है। उसकी आवाज़ आने लग जाती है, उठ के बैठ जाता है। सब देख के हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक बच्चे में जिसमें जान नहीं, जिसे घर वाले दफनाने ले जा रहे थे, गुरुजी ने उसको जिंदा कर दिया। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज की लीलाएं संगत जी। तो रघुवीर अंकल जी जब भी ये सत्संग गुरुजी महाराज के मुख से सुनते थे तो अक्सर सोचा करते थे कि कैसे नुगरे लोग हैं वो कि एक बच्चे को जीवन दान गुरुजी ने दिया, पर कभी आते नहीं, उनकी फैमिली को भी कभी आते नहीं देखा, क्योंकि वो तो दिन रात गुरुजी महाराज के साथ बिताते थे। तो उन्होंने कोई ऐसी फैमिली कभी आते नहीं देखी। एक दिन क्या हुआ कि 2 बंदे आते हैं और उनके साथ एक लड़की को भी लाते हैं। वो देख रहे होते हैं कि कौन कहाँ बैठा है, यहाँ क्या सिस्टम है, कहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, क्या करना है। आके गुरुजी के पास खड़े होते हैं तो गुरुजी उन्हें देखते ही कहते हैं, तुमने टाइम मिल गया मेरे पास आने का। अब वो कहते हैं, गुरुजी आपको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप चंडीगढ़ से कहाँ चले गए, हमें आपको इतना ढूंढा पर कहीं आपका पता नहीं लगा। अब तो हम यहाँ एक शादी में आए हुए थे तो किसी ने बताया कि गुरुजी है, बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके दर पर हर काम बनता है, कोई भी उनके दर से खाली हाथ नहीं जाता है। तो
तो एक संत के दर्शन करने आए थे, पर हमने आपको सामने देखा। तो गुरुजी आप जिन्हें हम इतने सालों से ढूंढते आए। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, अब तुम संगत को दसो कि तुम्हारा सत्संग क्या है। तब वो बताते हैं कि कितने साल पहले जब गुरुजी महाराज वहाँ से गुज़र रहे थे और मेरी 2.5 साल की बच्ची जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसे हम लेके जा रहे थे, गुरुजी ने कैसे उसे पल भर में ज़िंदा कर दिया। और आज वो मेरे साथ है, अपनी बिटिया को भी साथ लाते हैं। वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। संगत जी पूरी संगत को जब वो सत्संग सुनाते हैं तो रघुवीर अंकल जी कहते हैं हाँ, आज वो लोग आ गए। मैं कई बार सोचता था कैसे लोग हैं कि कभी गुरुजी का धन्यवाद शुक्राना करने भी नहीं आते। कैसे उन्होंने एक बच्चे को जीवन दिया संगत जी। तो आप सोचिए कौन कर सकता है सिवाय भगवान परमात्मा के, कोई नहीं संगत जी। गुरुजी महाराज कितनी बार संगत का कष्ट अपने शरीर पे ले लिया करते और मुंह पर साफ दिखता था। संगत जी गुरुजी बुला बुला के संगत को ब्लेस करते थे। कौन करता है ऐसा? गुरुजी सबसे पहले हमारे कर्म देखते हैं। कहते हैं जिनके चंगे कर्म होते हैं, बहुत बढ़िया कर्म होते हैं, उन्हें मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, उन्हें मैं घर बैठे ही ब्लेस कर देता। उन्हें कुछ बताने की या कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जिनके चंगे कर्म नहीं हैं संगत जी, तो हमें कैसे अपने कर्म कटवाने हैं? गुरुजी मौज में कब आएंगे? जब हम उन्हें याद करेंगे। संगत जी एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, एक अंकल जो गुरुजी के दरबार में आते हैं उन्हें दोहरे पड़ते थे। तो गुरुजी उन्हें देख के कहते हैं तुम कैसे आए इंदौर से? वो आया करते कि गुरुजी मैं तो अकेले ही आया हूँ। बोले नहीं, ऐसे दोहरे तुम्हें बीच रास्ते में कहीं पड़ जाए, तुम्हारी जान को खतरा हो, तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मैं घर बैठे ही ब्लेस कर दूंगा। फिर ना आई और यहाँ कहाँ के गुरुजी उन्हें भेज देते हैं। यह कह के संगत जी गुरुजी उन्हें भेज देते हैं। तो संगत जी वो कैसे भक्त है सोचो। वो गुरुजी को इतना याद करते, दिन रात याद करते रहते। तो एक दिन क्या होता है, गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए, गुरुजी की सेवादार रघुवीर अंकल जी, उनकी वाइफ आसपास बैठी हुई थी। तो अचानक से गुरुजी की बाजू से ब्लड बहने लग जाता है। तो वो देख के हैरान रहते हैं कि ब्लड आया कहाँ से है। देखते हैं कि गुरुजी के हाथ का नेल है वो उखड़ा हुआ है और उसमें से ब्लड बह रहा है। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, आंटी जल्दी से अपनी पल्लू का कपड़ा लेके उस पे बांधती है कि ब्लड ना निकले। अंकल को ध्यान आता है कि हॉल में एक डॉक्टर बैठे हुए हैं। तुरंत उसके पास जाते हैं कि आप कुछ कीजिए, गुरुजी को ऐसे ऐसे ब्लड बह रहा है। वो तुरंत अपने स्कूटर उठा के सारा सामान लेके आते हैं। गुरुजी की मम पट्टी जो भी करते हैं और दवाइयाँ बता देते हैं कि एंटी एलर्जी की लेनी है, एंटीबायोटिक लेनी है या बिन। तो गुरुजी कहते हैं मैंने दवाई नहीं खानी, तो मुझे फोर्स ना करो, मैंने दवाई नहीं खानी है। आंटी फिर भी कोशिश करके घोल के और चीनी मिला के गुरुजी को, आपको कड़वी ना लगे आप ऐसे भी पी लीजिए। गुरुजी बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। संगत जी भगवान आए हैं मनुष्य शरीर में, तो वही दर्द जो हमें होता है वही उन्हें भी सहन करना होता है। संगत जी कष्ट अपने ऊपर लिया करते संगत जी। और आप देखिए ना कि वो दर्द नेल, आप कहीं भी शरीर में अगर नेल उखड़ जाता है तो कितना पेन होता है। गुरुजी कई दिन दर्द में रहे। अगले दिन रघुवीर अंकल जी कहते हैं कि हमने संगत को नहीं बुलाया क्योंकि संगत आएगी, बार बार पूछेगी गुरुजी क्या हुआ, और गुरुजी
यहीं आंसर देते रहेंगे तो अगले दिन गुरुजी कहते हैं क्यों आज संगत की नहीं आई। आज तो बताते हैं कि गुरुजी हमने उनको मना कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं चलो यह तुमने ठीक किया। अब कई दिन हो जाते हैं गुरुजी का नेल ठीक होने में संगत जी। और एक दिन मौका देख के श्री रघुबीर अंकल जी गुरुजी से पूछ लेते हैं गुरुजी क्या ये नेल आपने खुद जानबूझ के उखाड़ा है। तब गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं, समझ जाते हैं कि इसको पता चल गया है। कहते हैं तुम्हें याद है इंदौर से एक लड़का आता था, उसे फिटस दोहरे पड़ते थे तो मैंने उसे कहा था कि तुझे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुझे मैं घर बैठे ब्लेस कर दूंगा। अब ना उसका वो मुझे बहुत याद कर रहा था कई दिनों से। अब मेरे से रहा नहीं गया कि उसका जो कष्ट है उसका मुझे कुछ ना कुछ निवारण करना ही होगा। तो मैंने जब उसके कर्मों की कैलकुलेशन करी तो उसमें यही निकला कि उसमें कर्म कट जाएंगे अगर मैं अपना नेल उसे दे दूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज ने खुद अपना अंगूठा ऐसे करके नेल निकाल दिया और जिस बंदे की वो दौरे तुरंत ठीक हो गए। तो कौन है ऐसे केवल भगवान के एक सच्चे परमात्मा के कोई ऐसा नहीं कर सकता। कैसे संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते हैं वो जो इंदौर वाले अंकल या भैया जो भी थे। आप देखिए ना वो गुरुजी को याद कर रहे थे, तभी तो गुरुजी कहते थे तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करूँगा। संगत जी गुरुजी की याद में रहा करो। गुरुजी से आपकी हर काम गुरुजी हमारे हर काम बना देंगे, पर हमारी याद हमारी पुकार वो सच्ची होनी चाहिए। कैसे वो भक्त गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी घर बैठे ही उन्हें ब्लेस कर देते हैं। हमें फिर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना जताने की। वो परमात्मा है हमारे मन की हर बात पढ़ लेते हैं। संगत जी कितनी बार ऐसे होता था। रघुबीर अंकल जी तो खुद इतने दिन रात सेवादार रहे हैं, उन्होंने सब देखा है। गुरुजी कैसे कैसे कष्ट सहन कर लेते थे। मनुष्य रूप में आए हैं, हमारे जैसे ही शरीर रूप में उन्हें मिला है। तो जब भी कष्ट आते थे पूरी पीड़ा सहन करते थे और अपने ऊपर जो भी लेते थे खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। संगत को ही कहते थे कि मेरे लिए दुआ करो। गुरुजी भी गुरुवाणी सुना करते थे। संगत जी जब भी कोई ऐसी कष्ट परेशानी दूसरों के अपने शरीर पर लिया करते थे तो गुरुजी हमें कहते हैं कि गुरुवाणी सुनो, वो तुम्हारे दुख तकलीफ भी दूर करेगी, तुम्हारे कर्म भी काटेगी। गुरुजी अक्सर ये जो शब्द है अपने मेहर का जब भी ऐसी परेशानी में होते थे तो यही सुना करते थे। और संगत जी कई बार तो कोई कैंसर का मरीज जैसे ही दरबार में एंट्री करता था तो तुरंत गुरुजी को खून की उल्टियाँ लग जाया करती थी। एक बार नहीं दो बार एक आंटी जी गुरुजी के दरबार में आती है और गुरुजी उन्हें देखते ही गुस्सा करते हैं। मैंने तुझे कितनी बार मैसेज भेजा है, तू क्यों अब तक नहीं आई। 4 स्टेज का कैंसर होता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं और गुरुजी उन्हें फटका लगा के वहाँ से भेज देते हैं। वो रोती हुई चली जाती है। उनके जाने के तुरंत बाद गुरुजी को 3 दिन तक खून की उल्टियाँ लगती रही। गुरुजी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, पता चला कि आंटी को 4 स्टेज का कैंसर ठीक हो गया। जितनी भी संगत जितने भी सेवादार थे हैरान थे कि गुरुजी कैसे संगत का कष्ट एक साथ आप अपने शरीर पे ले लेते हैं, धीरे धीरे करके काट देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके पास टाइम बहुत कम था।
4th स्टेज का कैंसर था, उसकी जान कभी भी जा सकती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसके बच्चे रुल जाने से कौन संभलेगा उन्हें। संगत जी, एक परमात्मा जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, गुरुजी ने कहा बस कर्म चंगे रखो, मैनू याद करो, एक यही तो काम करना है। संगत जी, हमें ना कभी किसी का बुरा करना है, बस हर पल हमें अपने प्रभु को, हमारे गुरुजी महाराज को याद करना है। जब भी आप किसी भी कष्ट या परेशानी में आते हैं, गुरुजी को याद करके देखो। संगत जी, किसी न किसी रूप में वो हमारी सहायता करने जरूर आते हैं। उनकी याद में रह के देखो, हर पल उन्हें याद कर के देखो। संगत जी, जितने भी मनुष्य की जो हमारी नाते रिश्तेदार हैं, हमें किसी की बात करते हैं कि आपके भाई के बारे में पूछो तो आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाता है कि मेरा भाई ये कर रहा होगा, ये वो, ऐसी याद, ऐसा ही नाता, एक ऐसा ही रिश्ता जब गुरुजी के साथ हो तो उनकी याद में हम रहे तो कोई ऐसी दुख तकलीफ नहीं जो मेरे परमात्मा ना हर सके। संगत जी, वो तो भगवान है जो महाशिवाय सृष्टि पे अवतार लेके आए और कैसे संगत को बुला के ब्लेस किया, उनकी कष्ट, उनकी परेशानियां अपने शरीर पे लिया। संगत जी, गुरुजी ने हमसे क्या चाहा कि बस हम कर्म चंगे रखें और उन्हें याद करें। तो संगत जी, जो भी गुरुजी महाराज के चरणों में संगत जुड़ी हुई है, उनकी याद में रहे और अनंतम हर पल का उन्हें शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज का ये बहुत ही खास सत्संग हर एक संगत के पास पहुंचना चाहिए। और संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी संगत ये सत्संग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस संगत तक हम ये सत्संग पहुंचाए जिनकी इनको ज़रूरत है। और हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमारे पास ये सत्संग आता है और हमारे गुरुजी महाराज है जो हमारे कष्ट कटवाते हैं। संगत जी, और हमारे गुरुजी महाराज ने ही ये सत्संग हमारे पास भेजा हुआ है, यही समझ कर हमें हर संगत के पास ये सत्संग पहुंचाना है। और हमें गुरुजी महाराज के चरणों में बस एक प्यारा सा कमेंट करना है और हमें प्यारा सा एक गुरुजी महाराज के चरणों में मंत्र जाप कर देना है। तो संगत जी, चलिए हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यही हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी है। जय गुरुजी।